हेलो स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे एंसेंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 2। इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 45 मिनट में 3 या 4 टॉपिक को कवर किया है। और कौन से वो टॉपिक हैं? वेद हम कर चुके हैं, वेद को हमने किया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल को हमने किया हुआ है, सिंधु सभ्यता हम कर चुके हैं और वैदिक सभ्यता भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे लेखक थे, चीनी यात्री, यूनानी लेखक, ये सभी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 2 में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता से आगे। उससे पहले हमारा महाजनपद आता है। महाजनपद का आगे हम करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। और इसके बाद हमारा मगध राज्य यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी शासक स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं 5 क्वेश्चन का। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि पाँचों के 5 क्वेश्चन के राइट आंसर किसके यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसने क्लास 1 किया है तो उसके यहाँ पे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लास 1 जिसने भी किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड यहाँ पे ये रहेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि जो सिंधु सभ्यता है वो उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये रहेगा कि जो आर्यों ने जो सभ्यता बसाई थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण या फिर शहरी सभ्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो 5 के 5 क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर। तो देखते हैं कितनों के यहाँ पे राइट आंसर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2 और स्टार्ट हमारा वैदिक काल खत्म हो जाता है। एक बार वैदिक काल का हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक काल यहाँ पे 2 टाइम में, यहाँ 2 भागों में यहाँ पे बांटा हुआ था, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक का था 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पे आके बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान। मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया के थे। आर्यों ने जो सभ्यता बसाई उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों ने वैदिक सभ्यता, और कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कुल था, फिर ग्राम था, विश था, जन था, राष्ट्र था। कुल का ग्राम का मुख्य ग्रामीणी होता है, विश का विशपति होता है। इसके बाद जो राज्य अधिकारियों में उनमें जो प्रमुख थे वो थे पुरोहित और सेनानी। इसके बाद अगर टोटल बात करें, रत्नी जो है टोटल 12 होता है, तो इसमें राजा भी होता है, जैसे सूत्र, राजकार, कमादी, ये सब मिला के टोटल अधिकारी जो 12 होते हैं, जिसमें राजा भी होता था। इसके बाद कुछ वर्ड है जो इन्होंने यूज किए रहते हैं वैदिक सभ्यता में, जैसे पुरप होता है वो दुर्गपति होता है। स्पष्ट क्या होता है? जो जनता की गतिविधियों को देखता है। वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता है। उग्र क्या होता है? जो अपराधी को पकड़ता है। सभा समिति यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है वैदिक काल में कि सभा और समिति क्या थी। तो सभा क्या है? श्रेष्ठजनों की ये संस्था थी, और समिति जो है सामान्य जनता की, और जिनका अध्यक्ष होता था उसे हम ईशान कहते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। और कौन सा वर्ड यूज करता था? गविष्ट, यानी गाय की खोज। इसके बाद दसरा युग भी यहाँ पे बताया हुआ है। परुशनी रावी नदी के किनारे हुआ था, 7वें मंडल में आता है। इसमें ये सुदास और 10 जनों के बीच होता है, तो इसमें सुदास जो है विजयी रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आर्यों का जो समाज था कैसा था? प्रेत प्रधान, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या फिर कुल होती है, और जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था वैदिक काल में। अगर बात करते हैं बाल विवाह प्रथा प्रथा थी नहीं थी वैदिक काल में? तो बिल्कुल नहीं थी। इसमें जो है वैदिक काल में विधवा जो अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से विवाह कर सकती थी। इसमें काफ़ी स्त्रियाँ ऐसी थी जो शिक्षा ग्रहण कर चुकी थी। जैसे ऋग्वेद में अगर बात करते हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आप्ला, विश्वास, ये ऐसी महिलाएं थी जो शिक्षित थी। ठीक है, अगर बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें अमाजू कहा जाता। पेय पदार्थ इनका सोमरस था। तो बिल्कुल ध्यान से सुना हर एक वर्ड को, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है वैदिक काल का। हम कर चुके हैं वैदिक काल को, इसके बाद हम इसका महाजनपद काल करेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय बोलेगा क्या था? तो पशुपालन और कृषि। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके बाद पहले मैं क्वेश्चन को बोला हूँ, उसके बाद मैं आंसर बोला हूँ। तो जैसे क्वेश्चन बोला हूँ उसके बाद माइंड में खुद ही आंसर आपका आना चाहिए। इसके बाद 3 टाइप के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास और उष्णित। अंध पहनने वाले को निवि कहते थे। क्या इनका मुख्य साधन था मनोरंजन का? घुड़दौड़, अ, रथ दौड़, संगीत, ये सभी था। ठीक है, प्रिय पशु इनका घोड़ा था। प्रिय देवता इनके इंद्र थे। अधन्य कहते थे गायों को। अधन्य वाली कैटेगरी, अगर कोई मारता है तो उसे ये मृत्युदंड या फिर देश निकाला देते थे। इसके बाद यहाँ पे आर्यों ने जो खोजी गई धातु वो क्या थी? लोहा। लोहा को ये श्यामायस कहते थे और तांबे को लोहित है। इसके बाद जो व्यापार के लिए दूर जाते थे उन्हें पणी कहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे चलती थी लेन देन वाली। वैकनॉट कहते थे जो ब्याज लेता था, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को। इसके बाद आता है हमारा उत्तर वैदिक काल है। और अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण नदी जो मानी जाती है, सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण मानी है। गंगा का कितने बार इसमें जिक्र पूछता भी है? 1 बार। यमुना का 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे हो रहता है ऋग्वेद में।
अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखो ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे इंद्र, उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किया जाता था, जैसे राजा का राज्याभिषेक के टाइम पे जो राजसूय यज्ञ यहाँ पे होता था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे, हल रेखा को सीता कहते थे, निष्क और शतमानदु यहाँ पे मुद्राएं प्रचलित थी। बात करते हैं दर्शनों में, तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन था, मूल तत्व 25 थे, उसमें प्रकृति पहला था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, मुंडकोपनिषद। इसमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी नाव से। सभी मैं करा चुका हूँ फर्स्ट वाले वीडियो में, ये सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं गायत्री मंत्र, किस कौन से मंडल में गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में आता है। इसके बाद करते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी नगर जो है उस टाइम पे वहाँ पे पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। महाकाव्य दो हैं, हमें पता है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम पूछता है बहुत बार, जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा ये महाकाव्य भी है। गौत्र संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में होता है। तो ये यहाँ तक हम कर चुके हैं क्लास 1 में, और क्लास 1-2 से हम डिस्कस करेंगे महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो महाजनपद हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी राजधानी पूछता है, और कई कई बार पूछ लेता है कि कौन सा जो महाजनपद है वो कहाँ पर अभी स्थित है आधुनिक काल में। और कोई ना कोई एक महाजनपद जो है पूछा जाता है, उसकी राजधानी पूछता है। ये काफ़ी कम पूछता है कि कहाँ पर ये अभी स्थित है, लेकिन उसकी राजधानी ज़्यादातर पूछता है। काशी की क्या है, वाराणसी, कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपका सिंपल है, पता रहेगा। ठीक है, काशी की वाराणसी कनेक्ट कर लोगे। वत्स की कौशाम्बी, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। वजह की यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक वैशाली, विदय या फिर मिथिला। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगी, ये करा हुआ है। अवंती की उज्जैन और महिषमती। देखो जहाँ पे 2 या 3 यहाँ पे राजधानी दी है, इसका मतलब ये 2 पार्ट में अवंती यहाँ पे, जैसे उत्तर वाला अलग है, दक्षिण वाला, और 3 जो अवंती था उसे उज्जैन कह सकते हो, दक्षिण वाले को महिषमती। तो दोनों ही याद करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर दक्षिण करके 2 पार्ट में वो पूछ सकता है क्वेश्चन को। मल की क्या है, कुशावती है। पंचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य हो जाएगा। सीधी की शक्तिमती हो गया। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। मत्स्य का विराट नगर राजधानी हो जाएगी। कंबोज की हाटक, शूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोटली और पोतन, और गांधार की राजधानी तक्षशिला। बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो आपका रहेगा वत्स की। अच्छा, 2 और यहाँ पे नोट कर लेना, एक है अंग। ठीक है, अंग की राजधानी भी पूछता है काफ़ी बार, चंपा। अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा, और दूसरा हो जाएगा हमारा मगध की, जिसकी काफ़ी बार पूछता है, मगध की गिरिब्रज और राजगृह। अच्छा, 2 राजधानी क्यों है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। एक उत्तर और दक्षिण करके 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से उत्तर वाले को गिरिब्रज, जैसे दक्षिण वाले का राजगृह। तो इस टाइप से आपका दोनों ही याद करने हैं राजधानी। तो अंग वाला इंपॉर्टेंट है, मगध की इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो गांधार है तक्षशिला उसकी इंपॉर्टेंट है, वत्स की कौशाम्बी इंपॉर्टेंट है, अवंती वाला इंपॉर्टेंट है। तो सभी जो है महाजनपद इंपॉर्टेंट है, उसकी कैपिटल याद करना ज़रूरी है। और इसके बाद कहाँ पे स्थित है, यूपी में, जैसे यूपी वाले और मध्य प्रदेश, यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान, तो ये करके पूछता है, वो खाली स्टेट पूछता है कि कौन से स्टेट में अभी ये महाजनपद जो है स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा महाजनपद है, जो कर लेना एक बार। एक साथ लर्न मत करना, 4-5 करके या 4-5 करके 2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाले पार्ट भी देख लेना। ठीक है, इल्यूशन में जो बॉक्स में दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, बॉक्स वाले मत छोड़ना। जैसे यहाँ पे पुरानी नदियों का प्राचीन नाम पूछता है, जैसे खुर्रम जो है, खुर्रम का प्राचीन नाम क्या था, कुब्र। काबुल का कुब्बा। झेलम का काफ़ी बार पूछता है, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्कनी। रावी का पूछता है, परुशरी नदी। सतलज का तो याद ही रहेगा, सतुद्दी करके। व्यास का पूछता है, विपाशा। गंडक का पूछता है, सदानीरा। घग्गर का दृष्टति हो जाएगा। गोमल का याद हो जाएगा, और स्वाद का भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी 3 या 4 ऐसे हैं जो काफ़ी बार पूछता है। चिनाब का अस्कनी, झेलम का विचस्ता बहुत बार पूछा हुआ है, रावी का परुषणी, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, और गग्गर का दृष्टति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप नोट करना। इसके अलावा आपके दर्शन और प्रवर्तक रह जाते हैं। दर्शन जैसे ही चावाक के तो याद ही रहेगा। ठीक है, चावाक के कौन हो जाएंगे, चावाक के तो चावाक ही हैं, तो उसको तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ो, है ना। सेकेंड वाला योग के भी आपको याद ही रहेगा। ठीक है, योग के कौन है, पंतजलि करके। ठीक है, पंजलि आपको पता है, ये भी याद रहेगा। ठल वाला आपका न्याय वाले याद करना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। न्याय दर्शन वाला काफ़ी पूछता है। उसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है, पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी याद रखना। उसके बाद उत्तर मीमांसा के बादरायण याद रखना, और वैशेषिक के कलनाद और उलूक। इसे मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं पीडीएफ में, जो पीडीएफ में नहीं था। जैसे ही यहाँ पे महाजनपद दिखेगा आपको बॉक्स में, तो यहाँ पे पीडीएफ में मैंने ये ऐड करा हुआ है। तो पीडीएफ ये तभी आपका काम करेगा, या इंपॉर्टेंट तभी होगा, मोस्ट आप कह सकते हो पीडीएफ को इतना शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एग्ज़ाम से
पहले अगर रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 1 या 2 घंटे में आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। एंड 1 घंटे में आप एंशिएंट हिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हो इस पीडीएफ से, तो क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में और वही चीज़ वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका रह जाएगा। अब आप बात करते हैं जैन धर्म को यहाँ से, ठीक है। जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना, क्योंकि पीडीएफ जिसको चाहे मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और उससे पहले आपको एक बार वीडियो से करना पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ समझ में आएगा किस टाइप से लिखा हुआ है और कैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। बस एक बार समझना है कि पीडीएफ को किस टाइप से पढ़ना है। उसके बाद जब आप रिविजन करोगे सेकेंड टाइम पे एंशिएंट का, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में आप पूरा एंशिएंट कवर कर सकते हो उस पीडीएफ से ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका जैन धर्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं हम जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक पूछता है तो कौन है? ऋषभदेव। पहले भी पूछ सकता है कि पहले प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थकर, अगर पूछता है संस्थापक पूछेगा या फिर तीर्थकर पूछेगा, तो प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे। उसके बाद अगर 23वें 23 वाला याद करना है, जो इंपॉर्टेंट थोड़ा पूछा जाता है, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और इन किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन थे, जो कहाँ के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के थी। और 30 वर्ष में यानी पार्श्वनाथ की अगर बात करें, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया। और इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी? इनकी शिक्षा भी पूछता है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी वो यहाँ पे रही, चारों के चार। अब बात करते हैं जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एग्जाम में, 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर यानी वास्तविक संस्थापक बोलेगा या फिर 24वें तीर्थकर वो कौन है, या अंतिम तीर्थकर बोलेगा तो वो कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का अगर जन्म की बात करें 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम या वैशाली में, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ हैं, जो कि किस कुल से हैं? जातक कुल के। इसके बाद माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम क्या है? त्रिशला, ठीक है। इसके अलावा पूछता है पुत्री का नाम, तो पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? पुत्री का नाम हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको, पुत्री का नाम हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम हो जाएगा यशोदा। बात करेगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो वर्धमान है। और कितने वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया था? 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। बड़े भाई का नाम पूछेगा जिनसे इन्होंने आज्ञा ली थी, तो नंदीवर्धन हो जाएगा। इसके बाद 12 साल बाद यानी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जृंबक के पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष बोलिएगा? तो साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें नाम दिया गया, क्या क्या नाम? जिन दिया गया, जिनका मीनिंग या मतलब भी पूछता है, अर्थ भी पूछता है, विजेता। आहर्त बोला गया, आहर्त का मतलब भी पूछता है, तो पूजनीय होता है। निर्गंथ भी इन्हें नाम पड़ा, निर्गंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन। तो ये इनको नाम दिए गए महावीर स्वामी को जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद। आगे अगर बात करें महावीर स्वामी की बात करें, तो आगे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आगे ये है, ये रहा कि इन्होंने जो उपदेश थे वो किस भाषा में दी? तो उपदेश इन्होंने किस भाषा में दी? तो उपदेश इन्होंने प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा में दिए। महावीर के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या बोला गया? महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निर्गंथ यहाँ पे राइट हो जाए। पहला अनुयायी पूछेगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके दामाद हैं जिनका नाम क्या था? जामिल। इसके बाद अगर बात करते हैं, 2 भागों में बटा था जैन धर्म, ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व अगर बात करें, 12 वर्ष का वहाँ पे अकाल पड़ा, तो उसके बाद ये 2 भागों में बट गया जैन धर्म। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो था उनके गुरु कौन थे? स्थूलव्रत। और दिगंबर के कौन थे? भद्रभाव। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते और दिगंबर जो है नग्न वस्त्र रहते थे। इसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न थे। कौन कौन से त्रिरत्न पूछता भी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महावर्त यहाँ पे थे, 5 थे महावर्त। कौन कौन से 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य था जैन धर्म में? तो कौन कौन से? अच्छा, त्रिरत्न में जो है 5 टाइप के महावर्त थे जिनका अनुपालन है, पूछता भी है महावर्त जैन धर्म में कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, वचन, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महावर्त यहाँ पे जैन धर्म में थे। जैन धर्म जैसे हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईश्वर के आगे क्रॉस ले गया, मतलब ईश्वर की मान्यता थी नहीं थी जैन धर्म में? बिल्कुल नहीं थी। आत्मा की मान्यता थी, तो आत्मा की मान्यता यहाँ पे थी। पुनर्जन्म और कर्मादि में विश्वास करते थे यहाँ पे। अगर बात करते हैं राजा, जो कौन कौन से ऐसे राजा जो जैन धर्म को मानने वाले थे, तो राजा की अगर बात करें तो उसमें उदयन आता है, वंद राजा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कलिंग नरेश खारवेल आते हैं, अमोघ वर्ष आते हैं जिन्होंने चल समाधि ली थी, तुंगभद्र नहीं, चंदेल आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है चंदेल शासक जितने भी हैं, तो ये जो है जैन धर्म को मानने वाले हैं। उसके बाद खजुराहो में जो जैन मंदिर है, पूछेगा खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण जो है
वो किसके द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, ठीक है, जीवनी वो किस में मिलती है, कल्पसूत। और कल्पसूत किसने लिखी, भद्रबाहु ने। इसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष में, यानी 468 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुई, बिहार राज्य के पावापुरी में, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये रह जाएगा कि पहली जैन भिक्षुणी कौन होनी, पहली जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवावन की पुत्री, कौन, चंपा, नरेश दधिवावन की पुत्री चंपा। उसके बाद महावीर ने अपने शिष्य को बोलेगा कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो कितने गणधरों में विभाजित किया था, 11 में। इसके अलावा कोई पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा, बाकी सभी पॉइंट हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ है कि दो जैन संगीतें भी यहाँ पे हुई थी। पहली जैन संगीति किसके टाइम पे हुई थी, पहली जैन संगीति में जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल व्रत, और दूसरे वाले में श्रमा श्रवण। इसे मैं यहाँ पे PDF में ऐड कर दूंगा, ठीक है। श्रमा श्रवण 300 ईसा पूर्व जो है पहली हुई थी, और दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में। अगर स्थल बोलेगा, पहली जो जैन संगति है वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, और दूसरी जैन संगति कहाँ पे हुई थी, गुजरात। तो दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी आ गया सभी हमारा आ जाए। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं, अगर बोलेगा किससे ग्रहण किया, तो कौन से दर्शन से, तो सांख्य दर्शन। बाकी यहाँ पे सभी चीज़ हम कर चुके हैं जो भी हमारा जैन धर्म से। अब बात करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो मन ही मन में आपको आंसर भी यहाँ पे खुद करते हुए चलना कि कितने क्वेश्चन आपको आते ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप से रिवीजन आपका। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बोलेगा कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बोलेगा कौन है, पार्श्वनाथ। जैन धर्म पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। पार्श्वनाथ ने कितनी अवस्था में जो है संन्यास जीवन ग्रहण किया, 23 वर्ष में। इनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई, 4 दी गई। कौन सी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 में। कहाँ पे, 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे, कुंडीग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ, कौन से कुल के थे, जातक कुल के। माता का नाम त्रिशला, त्रिशा किसकी बहन थी, चेटक की बहन। इसके बाद पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा, बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष में क्या करा इन्होंने, अपना जो है संन्यास ग्रहण किया। इसके बड़े भाई का नाम पूछेगा तो क्या है, नंदीवर्धन। कितने वर्ष की कठिन तपस्या पर ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 वर्ष के बाद। कहाँ पे, जम्बेक के पास। नदी का नाम रेजुपालिका नदी। वृक्ष का नाम शाल वृक्ष। उसके बाद क्या क्या नाम इन्हें दिया गया, जिन। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। अहद का मतलब क्या होता है, पूज्य। निर्गंध का मतलब क्या होता है, बंदरहीन। इसने सबसे अपना जो पहला उपदेश है, अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृत या फिर अग्धमध्य भाषा। इसके बाद इनके अन्वयी को क्या कहा जाता था, निर्गंध। इसके बाद पहला जो अन्वयी था वो कौन बना, इनका दामाद यानी प्रियदर्शिनी के पति क्या नाम है, जामिल। पहली जैन भिक्षुणी कौन बनी, दधिवावन की पुत्री क्या नाम था, चंपा। इसने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया, 11 में। इसके बाद ऐसा कौन सा गणधर था जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित था, क्या नाम था, आर्य सुधर्मा। इसके बाद बोलेंगे जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, कौन कौन से, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर कौन से बात, श्वेत, दिगंबर निग्नवत। श्वेतांबर के जो गुरु थे उनका नाम स्थूलवत, दिगंबर के भद्रबाहु। बोलेगा 3 दर्शन कौन, त्रिरत्न कौन से, सम्यक क्या बोलते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके बाद 5 महाव्रत कौन से थे, अहिंसा, सत्यवतन, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ईश्वर को मानते थे नहीं, आत्मा को यह मानते थे, पुनर्जन्म कर्मवाद विश्वास रखते थे। इसके बाद इनके जो इन्होंने अपने आध्यात्मिक विकास किस दर्शन से ग्रहण किए, सांख्य दर्शन। राजा कौन थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उदयन हो गया, वंद राजा हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कलिंग नरेश खारवेल हो गया, राष्ट्रकूट राजा जो अम्बुवंश था वो, और चंदेल शासक। इसके बाद बोलेगा खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र उस टाइम पे मौर्य काल में कौन सा था,